चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। चतुर्थ भाव क्या है? ध्यान पूर्वक समझिएगा। जन्म कुंडली में हमने यहाँ पर मेष लग्न में चतुर्थ स्थान पर विचार करना है। जब लग्न से चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में ही बैठ जाए तो निश्चित बात है कि ऐसा जातक अपने माँ का लाडला होता है। ऐसी कंडीशन में ऐसे जातक की जो माँ होती है वो बड़ी कर्मनिष्ठ होती है, पुत्र के प्रति बड़ा उदार भाव रखती है। नंबर एक की बात। नंबर दो, चतुर्थ भाव पे बैठे हुए पाप ग्रह क्या नुकसान करेंगे यह भी समझना है। ये प्रेम पात्रता का भी प्रदर्शन करता है। चतुर्थ भाव चूंकि प्रेम भाव पंचम प्रेम भाव है, यहां से प्रेम का संबंध देखा जाता है। यदि सप्तम भाव और पंचम भाव का स्वामी आपस में परिवर्तन कर ले तो जातक का विवाह होता है अपनी प्रेमिका के साथ। अब यहां का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी यदि चतुर्थ में बैठ जाए तो ऐसे जातक को अपनी प्रेमिका से धोखा मिलता है। यानी उसकी प्रेमिका लोभवश किसी और साथी का चुनाव कर लेती है। बड़ी दृढ़ बात है, वो धोखा देती है, मतलब और किसी को चाहती है। अब चतुर्थ भाव को लेकर ही हम चर्चा करेंगे। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी आपका जैसे चंद्रमा है, हम ग्रह बैठा करके आपको समझाते हैं। आपको देखना होगा चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा या आपकी जन्म कुंडली में जो भी चतुर्थ भाव का स्वामी है उसको, जब चतुर्थ भाव के स्वामी पर, मैं पेंसिल पेन ढूंढ रहा हूं, आई थिंक चलिए मिल गया, इस पर हम थोड़ी चर्चा आपको समझा देते हैं। चतुर्थ भाव क्यों है महत्वपूर्ण? चतुर्थ भाव मनुष्य को वाहन का सुख देता है। चतुर्थ भाव मनुष्य को मां का सुख देता है। चतुर्थ भाव जातक की पत्नी कितनी कर्मनिष्ठ है वह प्रदर्शन करता है। इसलिए चतुर्थ भाव का महत्व हमें बहुत आवश्यक है समझना। अब एक बात करते हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी अगर तीसरे घर में बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में जातक की मां का स्वास्थ्य बाधित होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी तीसरे घर में बैठना अर्थात मां का स्वभाव खर्चीला होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि तीसरे घर में बैठ जाए तो जातक के जो वाहन होते हैं उसके माध्यम से जातक को कर्ज बढ़ाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि तीसरे घर में बैठ जाए तो जातक के छोटे भाई बहन जातक का नुकसान करवाते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से तीसरा भाव द्वादश भाव पड़ता है और प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक भाव से जो द्वादश भाव है वो उसके हानि का प्रतीक होता है। जैसे लग्न से द्वादश भाव हानि, क्षय, भोग, नुकसान बताता है, ठीक इसी प्रकार से कोई भी ग्रह, जैसे धन स्थान है, धन स्थान का द्वादश भाव लग्न हो गया, ऐसे तृतीय भाव का द्वादश भाव धन हो गया, ऐसे चतुर्थ भाव का द्वादश भाव तृतीय स्थान हो गया। तो जब चतुर्थ भाव का स्वामी तृतीय बैठेगा तो लाभ नहीं होगा, लेकिन यदि चतुर्थ भाव का स्वामी धन स्थान पर बैठ जाए तो जातक को अपने कुटुंब का मुखिया होना चाहिए। ऐसी अवस्था में जातक को प्रेम पात्रता में भी खूब सफलता प्राप्त होती है। जब चतुर्थेश धन भाव में बैठा होगा तो जातक को अपने मां से प्राप्त हुआ धन, और जातक स्वयं अपनी मां की सेवा करने वाला होता है। जातक के पास अनेक वाहन होंगे जब चतुर्थेश द्वितीय घर में बैठा होगा। अब चतुर्थेश नुकसान कब कब करेगा हम उसकी भी बात करेंगे। चतुर्थ भाव मां है, चतुर्थ भाव पब्लिक है, नेता लोगों के लिए पब्लिक का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी कहीं
हम एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ चंद्रमा बिठाते हैं, ठीक है, ये चंद्रमा हो गया। अब चंद्रमा अकेला है, बहुत बढ़िया। अब चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव में कर्म भाव को प्रबल करेगी, अर्थात ऐसी अवस्था में जातक अपने पिता अपने व्यापार के साथ इतना जुड़ा हुआ होगा कि उसको धन सुख, राज सुख, संपत्ति सुख, व्यापार सुख इत्यादि प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से ठीक सप्तम भाव दसम भाव पड़ता है, तो पिता का घर है, इसलिए चतुर्थ में बैठा हुआ चंद्रमा पिता के लिए और माता के लिए बढ़िया हो जाएगा। अब नुकसान कब करेगा? मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है, चंद्रमा के इस पास इस तरफ केतु बैठ जाए, ठीक है, और चंद्रमा के इस तरफ शनि बैठ जाए, या फिर मंगल बैठ जाए। अब क्या हो गया? चतुर्थ भाव पर एक ब्रेक लग गया। ब्रेक मतलब ये पीछे जाएगा तो हानि, आगे आएगा तो हानि। क्यों? क्योंकि यहां पर एक कैंची की तरह शुभता को काटने वाले दो ग्रह बैठे हुए हैं, पिछले घर में अगले घर में। इसको पाप कर्तरी योग भी कहते हैं। यदि यही चंद्रमा यहां बैठ जाए और इधर पाप ग्रह बैठ जाए, 10वें स्थान पे चंद्रमा बैठ जाए और 11वें घर में तथा 9th हाउस में पाप ग्रह बैठ जाए, तो ये पाप कर्तरी योग के कारण जातक को मां का सुख कट जाएगा, वाहन का सुख कट जाएगा और पब्लिक का सुख कट जाएगा। पब्लिक इस व्यक्ति की निंदा करेगी पीठ पीछे। भाव कहने का हमारा ये है कि चतुर्थ भाव का स्वामी, वैसे तो यहां चंद्रमा है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी बुध भी हो सकता है, एनीवे कोई भी हो सकता है। अब उस चतुर्थेश को आपने देखना है कि वो किन ग्रहों के साथ देखा जा रहा है, दृष्ट है या पाप कर्तृ योग तो नहीं है। फिर आपको कभी भी राजनीति में सफलता लेनी हो तो उतर सकते हैं खरे। अगर खराब हुआ तो आपकी राजनीति, आपका जो मात्र सुख है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में चला जाए, जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा यहां सप्तम भाव में आ जाए, ठीक, चतुर्थ से चतुर्थ जब चंद्रमा जाएगा तो ऐसी अवस्था में चंद्रमा एक तो मां का सुख कारक हो गया, दूसरा पत्नी के घर में जाने पर जातक को कपड़े का बिजनेस किसी व्यक्ति के साथ जुड़ करके जो पार्टनरशिप है बहुत सूट करेगा। और साथ ही वो अगर अपने पत्नी के नाम से कोई बिजनेस खोले, जब चतुर्थे सप्तम में बैठा हो तो उस व्यक्ति का व्यवसाय बहुत तीव्रता से चलेगा। लेकिन एक चीज जरूर करेगा, जब चतुर्थ भाव का स्वामी भोग भाव, सप्तम भाव, मदन भाव, काम भाव में बैठेगा तो जातक को स्त्रियों से बच के रहना चाहिए, नहीं तो जातक को कलंक लगता है और उसके व्यापार में हानि होती है। चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठेगा तो जातक की मां बहुत ही सुंदर, सुख देने वाली, बहू के साथ विचारधाराएं मिलने वाली, बशर्ते चंद्रमा पर कोई पाप ग्रह, चतुर्थेश पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो आपको सुख, वैभव, संपन्नता इत्यादि प्राप्त होगी। और चतुर्थे सप्तम में बैठा होगा तो निश्चित ही आपको अपनी पत्नी के माध्यम से व्यापार करने से लाभ होगा, बशर्ते आपको किसी गैर स्त्री से बच के रहना होगा, क्योंकि चंद्रमा आपकी सुंदरता में आकर्षण पैदा करता है और स्त्रियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी। ये मैं अपने निजी अनुभव से आपको बता रहा हूं। और जितना मैंने चूंकि मुझे 40 साल तो हो गए ज्योतिष में प्रवेश किए हुए, हाँ, 35 वर्ष से लगातार अनुभवशीलता के साथ हम आपके साथ अपने वीडियो शेयर करते हैं। तो चतुर्थ भाव के स्वामी पर जो ये वीडियो मैंने दिया, इसका प्रयोजन क्या है? चतुर्थ भाव यानी सुख, चतुर्थ भाव यानी मां, चतुर्थ भाव यानी पैतृक सुख, वाहन सुख, इन सब चीजों को लेकर के होता है, इसलिए यह विचार आपको दिया। अब एक बात और कहते हैं
पहले हम इसे मिटा देते हैं चंद्रमा को यहां से, ताकि आपको समझने में थोड़ी सहजता हो जाए। अब चतुर्थ भाव के स्वामी को किन कंडीशंस में हम बुराई के स्तर पर देखेंगे, नुकसान के स्तर पर देखेंगे। वैसे तो मैंने आपको पाप कर्तृयोग के बारे में भी बताया। जब चतुर्थ भाव का स्वामी, मान लीजिए यहां का स्वामी चंद्रमा है, चतुर्थ भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी, जैसे छठे भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी कहीं भी युति करेगा तो जातक को जनता जनार्दन से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, और ऐसी अवस्था में जातक खुद पब्लिक का दुश्मन हो जाता है और कभी कभी उसको भागना पड़ता है अपना गांव घर छोड़ करके, क्योंकि छठा घर रोग, ऋण और शत्रु है। इसलिए एक ये बात हो गई। चतुर्थेश के साथ जब षष्ठेश कहीं जुड़ा होगा तो मां ही बन जाएगी जातक की दुश्मन पक्की, क्योंकि छठा भाव दुश्मन है। तो षष्ठेश और चतुर्थेश जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो पहली बात, मां का स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा, जातक के छाती में इन्फेक्शन रहेगी, जातक को छाती के रोग हो सकते हैं, जातक को ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण जो हार्ट पेशेंट बनते हैं, हार्ट पेशेंट बन सकते हैं। चलिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि चतुर्थ भाव के साथ जब बुरे ग्रह मिले और चतुर्थेश जब शुभ ग्रहों में हो, शुभ घरों में हो, तो आपके जीवन में कितनी सुखी जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। और चतुर्थ भाव का स्वामी जब छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी के साथ कहीं युति या दृष्टि बना ले तो आपकी जिंदगी में वाहन, मकान, पब्लिक और स्वास्थ्य का सुख नहीं प्राप्त होता। और चतुर्थे सप्तम में आने पर जातक को मूलतः स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर चतुर्थे सप्तम में चला जाए, कहीं नीच का हो जाए, मान लीजिए यहां पर वृष लग्न होता, ठीक है, तो यहां सिंह लग्न हो जाता, सिंह राशि का स्वामी अगर यहां आ जाता 7वें घर में सूर्य, तो क्या करता, पत्नी से अलगाव पैदा कर देता, जातक को अपने जीवन में गैर स्त्री से संबंध जरूर जुड़वा देता है। तो ये कहने का अभिप्राय मेरा है कि आपके चतुर्थेश के जितने अच्छे योग होंगे, आपको उतना ही सुख की नींद, चैन की नींद आएगी। इसलिए चतुर्थ भाव के स्वामी पर विशेष विचार करना चाहिए। जितना समझ में आपको आया मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी जरूरी नहीं है कि आप हमें कुंडली दिखाएं, पर जब दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, परंतु इसके माध्यम से यदि आप समझ लेते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपनी कुंडली देख सकते हैं। बस वीडियो में यह प्रयोजन क्यों, किस लिए है, इतना बता के विराम दूंगा। चतुर्थ भाव का स्वामी किन घरों में जाकर शुभ, चतुर्थ भाव का स्वामी किन घरों के साथ अशुभ फल देगा, और चतुर्थेश सप्तम भाव में जाएगा तो पत्नी के माध्यम से व्यापार, व्यवसाय इत्यादि में बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए चतुर्थ भाव के इस वीडियो को हम यहाँ विराम देते। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, हम आपके साथ बांटते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। लेते हैं विदा, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।